मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। कि राजीव, बहुत जरूरी है, जब तक विपक्ष ट्रेड जो है डील को लेकर सवाल उठा रहा था तो सत्ता पक्ष उसे राजनीति करार दे रहा था, लेकिन जब किसान ट्रेड यूनियन सड़कों पर अपनी इसी मांग को लेकर उतर जाए, इसी का विरोध करें, तो क्या ये भी राजनीति कहलाएगा? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? मुद्दे अलग अलग हैं। 12 फरवरी को जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो उसमें ट्रेड यूनियन ने किया, तो उसका समर्थन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने कर दिया। देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इनके कर्मचारियों ने, इनके संगठनों ने भी उसमें अपने आप को शामिल कर लिया। तो ट्रेड यूनियंस, बैंक एम्प्लॉइज और किसान, ये तीन अलग अलग तरीके से देखे जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले ट्रेड यूनियंस का जो भारत बंद है 12 फरवरी को, उसकी वजह है कि मोदी सरकार ने पिछले 29 लेबर लॉज जो थे उनको खत्म करके जो लेबर कोड लागू किया है, जो नए श्रम कानून लागू किए हैं, तो उसकी वजह से उनका विरोध है। उनका कहना है कि इसमें काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं और ये एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉयर के पक्ष में दिखाई देता है। काम के घंटे बढ़ाए गए हैं, ट्रेड यूनियंस को नोटिस देनी पड़ेगी, ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगा, एम्प्लॉय जब चाहेगा लोगों को निकाल देगा, काम के घंटे बढ़ा देगा। इसमें एम्प्लॉयज के लिए उस तरह का सुधार नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं, खास करके महिला कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उसमें उपाय किए गए। फायदे पता है, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं उसको लेकर ट्रेड यूनियंस ने, कर्मचारी संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है और करोड़ों की संख्या में इसमें शामिल होने का भी फैसला किया। बैंक कर्मियों ने इसको अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन उनकी मांगे बहुत पहले से चली आ रही हैं सरकार के बातचीत के। इसके पहले भी उन्होंने एक हड़ताल अभी की थी कुछ दिन पहले। उनके भी एम्प्लॉइज एसोसिएशन का ये मानना है कि लेबर लॉज, जो लेबर कोड जो नए आए हैं, वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि उनका 5 डेज वीक किया जाए। कर्मचारियों का, बैंक कर्मचारियों का, वो अपने काम के घंटे को 1 घंटा रोजाना बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने साप्ताहिक अवकाश 2 दिन का चाहते हैं, सैटरडे और संडे को, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता रहा है। तो ये बहुत इस डिमांड को लेकर अभी उन्होंने हड़ताल की थी और बाद में जब लेबर लॉज को लेकर के श्रमिक संगठनों ने हड़ताल किया तो उसमें अपने आप को उन्होंने भी शामिल कर लिया। अब किसानों की जो बात है वो नए ट्रेड डील को लेकर है। देखिए, ट्रेड डील को लेकर एक असमंजस, एक संशय की स्थिति बनी हुई है। राधिका, बैंकर्स हैं, बैंक कर्मचारी वो सड़क पर हैं, वो अपनी मांगे, उनकी पेंडिंग लीव्स, सिर्फ 5 दिन का वो अवकाश हो, वो 5 दिन वर्किंग डे वो जा रहे हैं, तो समस्या किधर है? आज हमारा देश 2 तस्वीरें देख रहा है। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, जिसमें भारतीय निर्यात पर 50% तक जो टैरिफ लग गया था वो घटाकर 18% और कुछ सेक्टरों में 0% कर दिया गया है। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, कृषि उत्पाद, लाखों नौकरियों का रास्ता खुला है। 0% जो ड्यूटी है उसके एक्सेस से $38 बिलियन की इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट का सीधा फायदा होने वाला है। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया को सेल इन द वर्ल्ड में बदल रही है। अच्छा। और कुछ पार्टियां हैं जो अभी भी 1970 की राजनीति में, जो ट्रेड यूनियन की राजनीति थे उसमें अटके हुए थे। वो कुछ करना नहीं चाहते, उनके पास कोई प्लान नहीं है इंडिया को आगे ले जाने का, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि कैसे चीजें होंगी, इसलिए वो जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जनता तक जाने जा रही है। अब छोटी सी सिंपल सी बात है, हमारे देश के मंत्री साहब पीयूष गोयल जी ने बहुत एक्सप्लिसिटली जो बातें कही थी, और देखिए, भारत का किसान हो, भारत की ट्रेड यूनियंस हो, भारत के नागरिक हो, वो अपने नेताओं पे विश्वास करेंगे। हम पीयूष गोयल जी ने हर चैनल को इंटरव्यू दिया, हर चैनल से बातचीत करी, हर अखबार में बातचीत करी इस ट्रेड डील के बारे में बताने की, और हम लगातार जो चीजें कह रहे थे, आखिरकार यूएस के आधिकारिक फैक्ट शीट में वो चेंज हुई, पल्सेस हटे। हमने कहा था पल्सेस नहीं होंगे, फिर $500 बिलियन की कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ इंटेंट है। ये पहले दिन से पीयूष गोयल जी बोल रहे थे, लेकिन आप कुछ लोग उसको मानने की बात नहीं कर रहे थे, वो हटा, उसमें से एग्रीकल्चर शब्द गायब किया गया। तो ये चीजें हैं, तो मेरा ये मानना है कि इंतजार करना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसानों के हितों का कहीं कोई अनदेखी नहीं की जाएगी, लेकिन ट्रेड डील के मामले में जो कुछ भी जानकारी हमें आ रही है वो ज्यादातर अमेरिका बता रहा है, पीछे से हम उसको पुष्टि कर रहे हैं। पहले ट्रेड डील हो गई, ये भी अमेरिका ने बताया, फिर ट्रेड डील का जो अंतरिम जो प्रावधान है, अंतरिम प्रावधान, वो भी अमेरिका ने बताया। फिर इसके बाद हमारे सरकार की तरफ से मंत्री ने उसकी पुष्टि की। उसके बाद उन्होंने अभी जो 2 दिन पहले ब्लूप्रिंट निकाला, उसमें ब्लूप्रिंट था, उसमें उन्होंने कह दिया कि दालों पल्सेस पर, दालों पर आयात भारत नहीं लगाएगा। और इससे बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि भारत की दालें, अमेरिका की दालें बिना किसी टैरिफ के अगर इंडिया आने लगी तो हमारे दलहन के उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अगले दिन का अमेरिका ने उसको हटा दिया, कहा कि नहीं, दाल गलत है। अब बताइए, इस तरह की 2 देशों, दुनिया के 2 बड़े मुल्कों के बीच में इतनी बड़ी ट्रेड डील हो, उसके प्रोविजंस, उसके प्रावधानों को इस तरह से रखा जाए, एक दिन रखा जाए, दूसरे दिन हटा दिया जाए। तो और $500 का जो था उसमें ऐसा उस भाषा से लगा क्या था कि अनिवार्य होगा, बाद में उसको भी हटा दिया कि इंटेंट माने इच्छा करेगा कि इतनी हो। तो ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन अभी भी लाल ज्वार को लेकर के, अखरोट को लेकर के, बादाम को लेकर के बहुत सारी चीजें जिनमें रियायत मतलब भारत ने ट्रेड डील में हटाने या कम करने की जो बातें कही हैं और अमेरिका की तरफ जो बात आ रही है वो किसान संगठनों के, हालांकि भारत सरकार ने, और जब तक ये बात पूरी तौर पर एक एक चीज क्लियर नहीं हो जाती पूजा, भारत सरकार ने पूरे तौर पर यह कहा कि भारत के किसानों की, डेयरी प्रोडक्ट की पूरी रक्षा इस ट्रेड डील के माध्यम से की गई है। और वो जो 4-5 आइटम है उनसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लाल ज्वार जो है वो पशु आहार के तौर पर देखा जाता है और वो कर्नाटक या साउथ के बहुत छोटे पार्ट में होता है। सोयाबीन का तेल एक बड़ी बात है, जो कि सोयाबीन देश के खास करके, एक और बात है पूजा, अपनी बात खत्म करता हूं। दरअसल जो भारत के 3 कृषि कानून आए थे वो ये इसी वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हरित क्रांति के बाद हमने गेहूं और चावल इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया है कि उनका स्टोरेज, उसका भंडारण भी बहुत बड़ी एक दिक्कत है। ये 5 किलो राशन वही है कि वो उत्पादन करके रखने में जितना खर्चा आता है, इसलिए लोग डाइवर्सिफाई करें, दूसरी फसलों की तरफ जाएं, गेहूं चावल छोड़ करके, और उसको बढ़ावा दिया जाए उसके उत्पादन का। एक एम उसका वो भी था। ठीक है। और पंजाब और मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों के किसान अब सोयाबीन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे थे। तब तक सोयाबीन के तेल को अमेरिका डील में आ गया कि सोयाबीन के तेल पर या तो हटाएगा या घटाएगा भारत। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेके भारत के किसानों को ये लग रहा है, और उनके किसान संगठन आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक भारत सरकार की तरफ से न कहा जाए, मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारत का कृषि क्षेत्र और डेयरी मोटे तौर पर अमेरिका के लिए खोला नहीं ही जाएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तू समझा? हाँ। तो जो ये बार बार कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि आप किसानों के खिलाफ हो, आप इनके खिलाफ हो और कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, यही चीज आपने जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस गए थे, तब भी आपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को बरगलाने की कोशिश करी थी। लेकिन तब भी देश का हर नागरिक और किसान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर लेकिन हम ये क्यों भूल जाते राधिका खेड़ा कि तब भी उन कानूनों को वापस लेना पड़ा ना, कृषि कानूनों को। लेकिन हम ये भी, चाहे कोई भी बरगला रहा था, चाहे राजनीतिक रोटियां सेक रहा था, लेकिन अंत में हुआ क्या? इसीलिए तो मैंने कहा कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, और हमने तब, और कुछ ऐसे किसान भी थे, अगर आप देखिए सामाजिक तत्व थे बराबर, वो किसान भी थे जो कहते थे कि ये जो लॉज हैं ये कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी है। लेकिन हमने प्रियंका गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, 1 सेकंड बस दीजिएगा। हमने तब भी किसान के हित में डिसीजन लिया, हमने देश के हित में डिसीजन लिया अगर कोई चीज आई थी। लेकिन अब उसके बाद देखिए, सबने कहा था अगर हमने किसान के हित में काम नहीं किया होता और अगर हम किसान विरोधी होते तो क्या इस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत हमारी हरियाणा में होती? हरियाणा में कांग्रेस का अस्तित्व एक बार फिर खत्म होने को है।
और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ जवाब दीजिए यहाँ पर प्रियंका गुप्ता, जवाब दीजिए। आज मैं ट्रेड पे डिस्कशन करने बैठी हूँ तो मैं उसी पे करूंगी, क्योंकि मुझे इलेक्शन पे नहीं जाना है आज। क्योंकि इलेक्शन की बात करेंगे तो फिर वो SIR पे जाएगा, फिर वो वोट चोरी पे जाएगा, फिर दुनिया भर की चीजों पे जाएगा। वी नीड टू स्टिक ऑन द इशू। सबसे पहले तो ये बताइए कि एडिशनल एग्रीकल्चरल क्या होता है? एडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इन्होंने क्यों उसमें ऑप्शन रखा उस ट्रेड डील में? सोया ऑयल की बात है। अब जब सोया ऑयल अगर आप पूरी तरीके से वहां से परचेज करेंगे और वो भी 0% ड्यूटी पे, तो हमारा जो सोया है उसके लिए जो सोया ऑयल की फैक्ट्रीज लग रही हैं वो बंद हो जाएंगी, उस पर ताला लग जाए। ये हमारे किसान की चिंता। कैटल फीड को ले लीजिए। अब कैटल फीड में क्या है कि वो जो मक्का है वो नहीं आएगा, पर मक्का का सब्स्टिट्यूट है कैटल फीड, जिसमें उसको कहा जा रहा है DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, वो आएगा। अरे क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है जो हमारे पास आएगा। थर्ड थिंग, ट्रीज नट। अरे भाई ट्रीज नट, चलिए ठीक है भाई, ट्री नट आपने 0% टैक्स पे खोल दिया, हमारे नट्स कहां जाएंगे? फ्रूट नहीं, फ्रूट जूस आ जाएगा। अरे भाई हमारे फ्रूट कहां जाएंगे भाई साहब? ये हमारा किसान पूरी तरीके से मर जाएगा, क्योंकि उनके किसानों को तो सब्सिडी मिलती है, उनके किसानों को तो पैसा मिलता है। हमारे किसानों को तो सब्सिडी कितने रुपए मिलती है? जो 6,000 रुपए मिलती है सालाना, वो हमारा किसान MSP नहीं मिलती है, हमारे किसान को खाद नहीं मिलती है, और हमारा किसान यहाँ पर आत्महत्या करता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप जो वो उपज उगा रहा है उसको खरीदेंगे भी नहीं। उसको खरीदने के लिए उसको कंपटीशन करना पड़ेगा अमेरिका के किसानों की उपज से, जिसको पूरी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी मिली हुई है, पूरा सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है, 0% हमने उस पर इनपुट टैक्स कर दिया है। आप बताइए कि हमारा जब कोई सामान जाएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, जो 3% लगता था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पर अगर हम अमेरिका या हमसे कोई सामान बेच रहा है जो उसके ऊपर 100% से भी ज्यादा टैक्स हम वसूलते थे, वो आज हमने 0 कर दिया। ये कौन सी ट्रेड डील है? इसमें हमारा कितना लॉस हो रहा है? हम लगभग इंपोर्ट करते भी थे तो कितना पड़ते थे? लगभग $45 बिलियन का जो सालाना। पर अब ये क्या है कि दिस इज मैंडेटरी दैट वी हैव टू परचेज एटलीस्ट $100 बिलियन। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डेयरी हो, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उस अंडर स्टिल रिव्यू है, उस पर कोई क्लियरिटी अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, बाद में उस पर भी विचार किया जा रहा है। ये है एग्जैक्ट स्टेटस। दूसरी चीज ये भी कह रही थी कि आते थे, अरे भाई आते थे तो 100% हम उनसे टैक्स लेते थे ना, और 100% हम टैक्स लेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, हमारी मार्केट में नहीं कर पाएगा। सिंपल सी चीज है। रोहित अग्रवाल बातें कर रही है। हमारे किसान जो है पूरी तरीके से सुरक्षित थे और आज नहीं है। भाई ये तो ट्रम्प कह रहे हैं ना, लेकिन अभी भारत सरकार की तरफ से तो फाइनल फ्रेमवर्क आना बाकी है, यही तो राधिका कह रही है। अगर हम इतना बिजनेस दे सकते हैं तो वाई वी आर नॉट क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज हियर, वाई वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग हियर इन इंडिया। ठीक, और ये सबसे बड़ी चीज है डेटा। ठीक है, एक एक करके अब रुक जाइए प्रियंका गुप्ता। फ्यूचर ऑल्सो ठीक है प्रियंका गुप्ता रुक जाइए। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। अरे भाई ये रशियन ऑयल जो है प्रियंका जी, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए ना प्रियंका, मैंने बिना आपको रोके पूरा टाइम दिया है प्रियंका। ठीक है प्रियंका जी, अब अपने सवालों का जवाब ले लीजिए। बताना चाहिए कि निवांत शर्मा क्या बस एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? संसद में हम देख रहे हैं वहां आर पार की लड़ाई हो रही है, सड़क पर भी तमाम ट्रेड यूनियंस अगर सड़क पर उतर भी रहे हैं, लेकिन सरकार का तो कहना यही है ना भाई इंतजार कीजिए, फाइनल फ्रेमवर्क आने दीजिए। वो देख। देखिए पूजा जी, बहुत दुखद है। इस तरह से ट्रेड डील को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, तो टेक्नोलॉजी लाने के लिए ट्रेड डील करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टेक्नोलॉजी ले आइए। या जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो आप ट्रेड डील में से एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स को हटा दीजिए ना। डील करनी क्यों है फिर एग्रीकल्चर पे? आज तक हमारे देश में कभी भी किसी भी सरकार ने किसानों का सौदा नहीं किया है। पहली बार हमारे देश में किसानों के लिए, बाहर के किसानों के लिए दरवाजे खोले गए हैं। आप उस पर बहस करते रहिए जितनी मर्जी, बेसिक पॉइंट यह है कि बाहर के किसानों के लिए खोलना ही क्यों है? क्या वजह है? एक भी वजह नहीं गिना पाएगी, बस ये बताएंगे नहीं किसान का ये नुकसान नहीं होगा, किसान का वो नुकसान नहीं होगा। 2 पॉइंट है पूजा जी, मैं खत्म कर रहा हूं 2 पॉइंट जल्दी से।
पहला पॉइंट ये कि किसानों को इस ट्रेड डील में नहीं होना चाहिए। वहां के किसान बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करते हैं, उनको लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। हमारा किसान गरीब किसान है जो अपना सामान बेचने के लिए बाहर घंटों घंटों इंतजार करता रहता है किराए के ट्रक में, उसके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है। आप उसको कह रहे हैं कि अमेरिका के किसान के साथ कंपटीशन करो, नहीं हो सकता, किसान बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरर्स, जहां पर हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी डेथ वारंट इन लोगों ने साइन किया है। हमारा बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर 0 टैक्स लगेगा, हमारे देश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के ऊपर 18% टैक्स लगेगा, कंपटीशन खत्म, बांग्लादेश सीधा सीधा ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। तो क्या वजह है? हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी या भारत सरकार किसी भी सामान्य स्थिति में ऐसी डील साइन नहीं करेंगे। तो क्या दबाव है इनके ऊपर? एप्स्टीन फाइल का नाम आप सबने सुना है। जेफरी एप्स्टीन जो है वो नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता था, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को सप्लाई करता था। उन फाइलों में नाम आ रहा है इन लोगों का। आप बताइए क्या दबाव है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है? आपके जो सबसे बड़े मित्र हैं, जो बीजेपी के सबसे बड़े फंडिंग मशीन है, उनके ऊपर यूएसए में केस दर्ज हो गया 37,000 करोड़ रुपए का। बताते हैं उनको जेल हो सकती है वहां। आप किन परिस्थितियों में ये डील साइन करके आए जिसमें किसानों का डेथ वारंट है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स का डेथ वारंट है, और आपने 3% से बढ़ा के 18% टैरिफ कर दिया और उनका 50% से घटा के 0% टैरिफ कर दिया। किसी भी सामान्य परिस्थिति में बीजेपी ये डील साइन नहीं कर सकती। अब चाहे ये जितना मर्जी समझा लें, ये विपक्ष को जितनी मर्जी गाली दे लें, ये हमें जितना मर्जी देश विरोधी बोल दे, लेकिन ये देश के खिलाफ हुई है डील, ये सबको समझ लेना चाहिए। इसमें किसानों का डेथ वारंट है। किसान अगर किसानों के अरे जब पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील में पशुपालन, कृषि, डेयरी सेक्टर के हितों का ध्यान रखा गया है, तो कम से कम उनके फेस वैल्यू पर तो जाइए ना। नहीं तो कृषि में जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, आप फॉरेन मिनिस्टर से पूछो। फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, आप कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो। क्या पीयूष गोयल तो कह रहे हैं ना, उन्हें पता है, और वो तो कह रहे हैं ना ये बात। नहीं देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ध्यान रखा जाएगा तो आपको डील करनी क्यों है एग्रीकल्चर की? आप इसमें से एग्रीकल्चर वर्ड हटा ही दीजिए ना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जब आप किसानों तो चेंजेस तो हर फैक्ट शीट में अमेरिका कर रहा है, ये तो आप भी फील कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अमेरिका को मौका ही क्यों देना। अभी कृषि मंत्री आए, वो कहें कृषि से रिलेटेड कोई डील नहीं होगी, खत्म हो जाएगी बात। बात तो सही है।